हेलो कैप्रिकॉर्न, आज हम देखने वाले हैं कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें कैप्रिकॉर्न, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है या फिर ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ टाइम का प्रेडिक्शन चाहिए विद रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड यहाँ पे अभी देखने वाले हैं आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है। सो ये जो पर्सन है काफ़ी दुखी है, दुखी नहीं कहेंगे, दे आर इन बर्डन, दे नाउ दे वांट टू कम अबव दिस, ये पूरा सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट जोन को ख़त्म करना चाहते हैं। हर्मिट कार्ड है, इट इज़ डेफिनेटली एक नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन का टाइम चल रहा है आप दोनों के बीच में। लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक साथ रह के भी इफ़ यू आर मैरिड, एक साथ रह के भी एक दूसरे से बात नहीं करना, अंडर द सेम रूफ, ऐसा भी हो सकता है। सो यहाँ पे मुझे इमोशनल डिस्टेंस दिखाई दे रहा है फॉर ऑल, एंड बहुत के लिए फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज़। एंड ये पर्सन अभी ये जो बर्डन है, इससे ज़्यादा इस सेपरेशन, इस नो कॉन्टैक्ट या फिर एक दूसरे को जो हम नर्चर नहीं कर रहे हैं, प्यार जो आपसे मिल रहा नहीं है, ये बर्डन को और नहीं लेना चाहते हैं। दे वांट टू ड्रॉप दिस बर्डन आउट। एंड कहीं ना कहीं उनके लाइफ में शायद से कुछ चीज़ें उनको बॉर्डर कर रही थी, प्यार से जुड़ा हुआ या फिर पैसों से जुड़ा हुआ या फिर स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ, इन जनरल उनके लाइफ में हो, प्रोफेशन हो, मैरिज हो, कमिटमेंट हो, ड्यूटीज़ हो या फिर अग्रेशन हो इस रिलेशनशिप का, ऐसा कुछ। सो जिस वजह से ये पर्सन ने एक ब्रेक तो लिया हुआ था विद द हर्मिट कार्ड, और ये जो ब्रेक है ये काफ़ी अच्छा रहा है उनके लिए, बिकॉज जब भी पर्सन मतलब हम लोग हर्मिट फेज से निकलते हैं, वी कम विद विजडम कि हमारे लिए क्या सही है, नहीं सही है। अगर हमको लगता है कि ये प्यार सही नहीं था तो वी कंटिन्यू, मतलब ये ब्रेकअप हो जाता है। बट यहाँ पे ब्रेकअप नहीं हो रहा है, दिस पर्सन इज़ गेटिंग द नॉलेज, विजडम कि इस रिलेशनशिप में क्या क्या उनको सही करना है, क्या सही नहीं था, क्या उन्होंने गलतियाँ की है, क्या साइकिल्स रिपीट किया है। उनके फुल लाइफ का उनको एक नज़ारा, एक पिक्चर देखने को मिला है इस सेपरेशन के टाइम पे। अगेन इट मे नॉट बी सेपरेशन, इट कैन बी अ पार्शियल सेपरेशन, इट कैन बी अ एक्चुअली की बातचीत एकदम नहीं हो रही है बहुत टाइम से, ऐसा भी हो सकता है। सो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मेल फीमेल डजंट मैटर, ये पर्सन इस रिलेशनशिप को अभी नर्चर करना चाहते हैं और आपको भी एज ए वेरी नर्चरर देखते हैं। जैसे कि आप एक चीज़ नहीं, आप हर एलिमेंट अपने लाइफ का मैनेज कर सकते हो। दे सी यू लाइक दिस, सो दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है विद द क्वीन ऑफ सोर्स, देयर इंटेंशन इज़ कि जो स्टैग्नेंसी है, ठहराव आया हुआ है, और कितना सोचेंगे इस रिश्ते के बारे में, या फिर टेक अ डिसीजन। ये जो टू ऑफ सोर्ड्स है कि दिल की सुने दिमाग की सुने, ये रिलेशनशिप एक्टिव है या ये डेड है, इसके बारे में चलो डिसीजन, मतलब आगे बढ़ते हैं। लेट्स नॉट कीप दिस हैंगिंग एनी मोर। तो ये आपको कम्युनिकेशन सुनने को मिल सकता है इस पर्सन से या फिर आपके साइड से हो, बट कम्युनिकेशन इज़ कमिंग, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इज़ कमिंग राइट नाउ, एक इमोशनल मैसेज, ओपनिंग अप ऑन इमोशंस। थोड़ा सा यहाँ पे इशू ये आ जाता है विद द क्लोज्ड कप कि ये पर्सन अपने इमोशंस को खुल के नहीं बता रहे हैं अभी। लॉट ऑफ डीप लव इज़ देयर, वो अपने इमोशंस को बैलेंस ऐसे एज पे रखे हुए हैं, उतना जितना है प्यार उतना एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, जिस वजह से, ट्रस्ट इन द सेंस ह्यूमन बीइंग के ऊपर ट्रस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, खुद के ऊपर, रिश्तों के ऊपर, फैमिली में कुछ ऐसा उन्होंने देखा है जिसमें उनके रिश्तों में भरोसा थोड़ा सा कम हो गया है। लोगों ने शायद से उनको ऐसे ट्रीट किया है, लव लाइफ हो या एक्सटर्नल हो, जिससे उनको किसी के ऊपर ट्रस्ट करने में या लव लाइफ में ट्रस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो एक दूसरे को यहाँ पे अभी ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ डीप लव, उसको व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जो स्टैग्नेंसी आई हुई है वो ख़त्म हो जाएगी अभी। इंटेंशन इज़ कि जो भी अनवांटेड थॉट्स है, अनवांटेड अगर लोगों के द्वारा दिमाग में डाले गए थॉट्स हैं जो इस लव लाइफ के लिए ठीक नहीं है, तो वो क्लियर आउट करना चाहते हैं। वो सारे अननेसेसरी ऑब्लिगेशंस को, कारणों को जो इस रिलेशनशिप को क्षति पहुंचा रहा है, उन सब को ख़त्म करना चाहते हैं। दे वांट टू ओनली स्टे विथ लव।
लव के अलावा और कुछ नहीं। ओके, सो फॉर द टाइम बीइंग वो सिर्फ प्यार से ही इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म पेंटिकल्स है इंटेंशंस में, चैलेंजेस भी हो सकते हैं। इंटेंशंस मतलब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या फाइनेंसेस ऐसा हो सकता है, बट फिलहाल दे आर इन डीप लव एंड एक्शंस भी आपको इमोशनल कनेक्शन वाले अभी देखने को मिलेंगे 10 to 15 डेज़ में, कि दिल खोल के बात करना, इमोशनल कनेक्ट होना, एंड कहीं ना कहीं आपके जो आशाएं हैं, विशेस हैं, एक्सपेक्टेशन है अपने सोलमेट का, सो दिस पर्सन विल come close to that. Your prayers and affirmations and visualizations help bring you together. आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को सोलमेट हिसाब से देखते हैं, फील करते हैं। सो एक दूसरे के तरफ एक्शन भी लिया जाएगा, बट ओनली प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ देयर। थोड़ा सा डिले हो रहा है, दिल की सुनो, दिमाग की सुनो, ये करने में इमोशनल ब्लॉकेज है। इमोशंस जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो दिखाई नहीं देता है कि मेरे लिए क्या सही है। हम ढूंढते हैं लॉजिकल प्रूफ मिले हमको इस प्यार का, बट प्यार का कभी लॉजिकल प्रूफ मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि प्यार लॉजिक से हुआ ही नहीं है। तो स्टार्टिंग ही अगर लॉजिक नहीं है तो उसमें आपको बाद में कैसे मिल सकता है लॉजिकल उसका सपोर्ट। ओके, सो यहाँ पे मुझे आउटकम जो है बहुत ही अच्छा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, मिलने की इच्छा, एक साथ टाइम स्पेंड करने की इच्छा, फायरी एनर्जी, लॉर्ड ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन, बातचीत करना, एक दूसरे को जानना, पोटेंशियल आइडेंटिफाई करना कि येस दिस इज़ पॉसिबल इफ़ वी पुट एफर्ट्स इन दिस कनेक्शन। तो ये रिलेशनशिप बहुत लंबा आगे जा सकता है। इस पोटेंशियल को, इस आग को कंटिन्यू करना। बस यहाँ पे थोड़ा सा एक क्रॉस रोड हो सकता है विद द 2 of swords, लेकिन इस क्रॉस रोड को ज़्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता है, डिसीजन लेने को ज़्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता है, बिकॉज ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स है ये इस लॉजिकल जो डिले है उसके ऊपर हावी हो जाएगा। सो मुझे इस लव लाइफ का जो स्टेटस है वो इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है। अगेन एडवाइजेस की कम्युनिकेट, आप क्लियरली कम्युनिकेट करें आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनका, जो दिल खोल के बात करना है। अगेन बी अ लिसनर एज वेल, क्योंकि वो जो दिल खोल के आपसे बात करने वाले हैं, अपने इमोशंस मुश्किल से शेयर करने वाले हैं। सो बी रिसेप्टिव, बी लिसन इन द लिसनिंग मोड, ताकि उनको कंफर्टेबल हो अपने दिल की बात, अपने ग्राउंड को आपके सामने रखने के लिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट दिस पर्सन, ट्रस्ट द होल प्रोसेस। ये पर्सन काफ़ी सीरियस सोच के बाद आपके तरफ आ रहे हैं विद द हर्मिट कार्ड। बहुत ही सीरियस अंतर ध्यान करने के बाद आपके तरफ डिसाइड कर रहे हैं कि अभी चलो जो भी थोड़े बहुत हर्डल्स हैं, चाहे लोग हैं, सिचुएशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर एफर्ट्स का इश्यूज़ है एक दूसरे के प्रति, वो सब कुछ हम सॉर्ट आउट करेंगे। लेट्स गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस। प्लस दे आर ऑल्सो कटिंग ऑफ ऑल द अनवांटेड थिंग्स इन दिस रिलेशनशिप। अगर कोई जैसे मैंने कहा अनवांटेड थिंग में पीपल भी आ जाते हैं, वो सारे भी चीज़ दे आर इग्नोरिंग टू कम टूवर्ड्स यू। सो यहाँ पे जस्ट बी ओपन एंड गिव दिस रिलेशनशिप, दिस एस ऑफ वॉन्ड्स अ चांस। ओके, सो दैट्स व्हाट आई सी राइट नाउ, Capricorn. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.